यह एक ऐसे देश में घटी स्टोरी है जहां जब यहाँ के लड़के और लड़कियां 16 साल के हो जाते हैं तब उन्हें सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलता है जहां उन्हें बताया जाता है कि उनका जीवन साथी कौन होगा। जो सरकार द्वारा चुने गए निर्धारित साथी से शादी नहीं करते उन्हें गंभीर सजा या दंड भुगतना पड़ता है। चुने गए साथी को छोड़कर दूसरे लड़कों या लड़कियों से रोमांस करने पर भी मनाही है। गवर्नमेंट द्वारा इस पॉलिसी को अपनाने का कारण यह है कि इसकी वजह से बर्थ रेट स्टेबलाइज हो गए हैं और इनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं वे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब यह कहानी नेजी की है जो अपने क्लास की एक लड़की जिसका नाम मिसाकी है उसे पसंद करता है। उसका यह प्यार 5 सालों से है। तभी क्लास में नेजी का दोस्त कहता है कि उसे कल ही अपना नोटिफिकेशन मिला। वह गुस्से से कहता है कि उसे उस लड़की से शादी करनी है जिसे वह प्यार करेगा, उससे नहीं जो कि सरकार उसके लिए ढूंढ देगी। नेजी और उसके बाकी दोस्त भी इस बात पर सहमत होते हैं और वादा करते हैं कि वे किसी से शादी नहीं करेंगे। जब नेजी घर आता है तो हमें पता चलता है कि नेजी ने ऐसा वादा इसलिए किया क्योंकि वह मिसाकी को चाहता है, वो भी बचपन से। डिनर के दौरान उसकी मम्मी उसे बताती है कि कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आने वाला है और उसकी माँ यह सोचकर बहुत खुश होती है क्योंकि इस साल नेजी को भी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। पर नेजी इस पर खुश नहीं है क्योंकि वह मिसाकी के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। वह सोचता है कि नोटिफिकेशन मिलने से पहले ही उसे मिसाकी को यह बताना होगा कि वह उसे कितना प्यार करता है। अगले दिन वह स्कूल में मिसाकी को किसी तरह बुलाता है पर अपने मन की बात बोल नहीं पाता। जब मिसाकी जाने लगती है तब नेजी हिम्मत जुटाकर उसे स्कूल के बाद बाहर मिलने के लिए बुलाता है। नेजी वहां पहुंचता है और मिसाकी का वेट करने लगता है लेकिन घंटों बीत जाते हैं पर मिसाकी वहां नहीं आती। अंत में जब हार कर वह वहां से जाने लगता है तभी मिसाकी दौड़ते हुए आती है और पीछे से नेजी का शर्ट पकड़ती है। वह लेट आने के लिए नेजी से माफी मांगती है। वे दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। बड़ी मुश्किल से नेजी मिसाकी से अपने मन की बात कह देता है। यह सुनकर मिसाकी रोने लगती है और कहती है कि वह भी उसे बचपन से ही चाहती है। यह सुनकर नेजी सरप्राइज हो जाता है। वो बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। कुछ देर बाद ठीक रात के 12 बजे नेजी को अपना नोटिफिकेशन मिलता है। वह यह देखकर घबरा जाता है लेकिन फिर डरते हुए वह अपने नोटिफिकेशन को देख ही लेता है। वह पाता है कि उसके पार्टनर के रूप में मिसाकी को ही चुना गया है। दोनों यह देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है और सामने से गवर्नमेंट के 2 एजेंट आते हैं। वे उसे एक इन्वॉल्व देते हैं जिसमें उसके पार्टनर का नाम और पता लिखा है। जब वह इन्वॉल्व खोलता है तो पाता है कि उसमें मिसाकी का नाम ना होकर किसी लिलिना सनाडा का नाम है। वह चौंक जाता है और उनसे कहता है कि उसे जो नोटिफिकेशन मिला उसमें मिसाकी का नाम था। वो गवर्नमेंट एजेंट कहते हैं कि हो सकता है नोटिफिकेशन में कोई मिस्टेक हुई है लेकिन इस डॉक्यूमेंट में ही असली पार्टनर का नाम लिखा है। यह सुनकर मिसाकी अपसेट हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है लेकिन नेजी उसे थाम लेता है और कहता है कि मिसाकी उसका प्यार है, वो ऐसे ही उसे जाने नहीं देगा। अगले दिन नेजी अपने असाइंड पार्टनर से मिलता है जिसका नाम सुनाडा है। नेजी उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। दोनों के फैमिलीज में बातें होने लगती है परंतु नेजी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। यह देखकर सुनाडा उस पर गुस्सा करती है और उसे डांटते हुए कहती है कि उसे लोगों के बीच कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी उसे तमीज नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। नेजी इस पर शर्मिंदा होता है और उसे ढूंढते हुए बाहर निकलता है। वह उसे एक रूम में मिलती है और वह उसे अपने ऐसे बर्ताव पर माफी मांगता है। वह मान जाती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। नेजी सुनाडा को अपने मन की बात बताता है। यह सुनकर सुनाडा बहुत खुश होती है और नेजी और मिसाकी को मिलाने का प्रस्ताव रखती है। फिर वे दोनों अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हैं ताकि उनको लगे कि वे साथ साथ हैं। अगले दिन स्कूल में जब नेजी के दोस्त सुनाडा की तस्वीर देखते हैं तो उसे बहुत लकी मानते हैं कि उसे इतनी सुंदर लड़की मिली है। तभी नेजी को याद आता है कि सुनाडा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वह सुनाडा के स्कूल जाता है जहां उसे पता चलता है कि तबीयत ठीक न होने के कारण वो नर्स के ऑफिस में है। नेजी उसे देखने जाता है। वहां सुनाडा उसे बताती है कि क्लास की लड़कियों के साथ वह फिट नहीं बैठती इसलिए उसने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर यहाँ आई है। नेजी उसे कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो और उसे उससे बात करने में अच्छा लगता है। यह सुनकर सुनाडा शर्मा जाती है। स्कूल के बाद सुनाडा मिसाकी से मिलने जाती है और वे लोग वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुनाडा मिसाकी से कहती है कि वह नेजी को पसंद नहीं करती और वो मिसाकी से नेजी के प्रति उसके फीलिंग्स को पूछती है। मिसाकी नेजी के लिए अपने प्यार की भावना को उसके साथ शेयर करती है। सुनाडा को यह बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि किसी के साथ प्यार में पड़ना काफी अच्छी फीलिंग होती होगी। घर जाते हुए मिसाकी सुनाडा से कहती है कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं। यह सुनकर सुनाडा को रोना आ जाता है क्योंकि अभी तक सुनाडा की कभी कोई दोस्त नहीं
बनी थी। कुछ देर बाद सुनाडा नेजी से मिलती है। बातों ही बातों में नेजी उससे गलती से कह देता है कि उसने मिसाकी को किस किया था, लेकिन फिर घबराकर एक्सप्लेन भी कर देता है कि यह उस समय की बात है जब उसे नोटिफिकेशन नहीं मिली थी। नेजी को लगता है कि शायद सुनाडा को इस बात का बुरा लगा होगा, पर इसके उल्टे सुनाडा कहती है कि वह मिसाकी को फिर से किस करे। अगले दिन नेजी सुनाडा के घर जाता है और यह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ मिसाकी पहले से ही आई हुई थी। वे बात करने लगते हैं। सुनाडा उन्हें एक दूसरे को किस करने को कहती है। वे दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि नेजी खुद को वापस खींच लेता है। उसका मन उसको यह करने से रोकता है। इसके बाद घर जाते वक्त मिसाकी सुनाडा से कहती है कि वह चाहती है कि सुनाडा नेजी को प्यार करे, क्योंकि नेजी के लिए वही सही लड़की है। यह सुनकर सुनाडा चौंक जाती है, क्योंकि वह जानती है कि मिसाकी नेजी को प्यार करती है, पर वह खुद को उससे दूर कर रही है। सुनाडा रूम में वापस जाती है और नेजी को कहती है कि वो रोज मिसाकी को किस करे। यह बात नेजी को अजीब लगती है। वह कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन जब नेजी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है तो वह महसूस करता है कि मिसाकी और उसका दोस्त नासाका के बीच कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वे एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे थे। बाद में नेजी मिसाकी से मिलता है। वह मिसाकी से नासाका के बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी टीचर वहाँ आ जाती है। टीचर से छुपने के लिए नेजी मिसाकी को एक कोने में खींचता है, जिसकी वजह से वे दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेजी सोचता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि वह एक दूसरे के पार्टनर नहीं है, लेकिन वे दोनों खुद को रोक नहीं पाते और किस कर बैठते हैं। अगले दिन गवर्नमेंट के एजेंट्स नेजी और सुनाडा के रिलेशनशिप को चेक करने आते हैं। लेडी एजेंट बताती है कि हमारी 50% पर्सनैलिटी हमारे जीन्स निर्धारित करती है, और इसी का सर्वे करके और टेस्ट लेकर वो डिसाइड करते हैं कि कौन किसका पार्टनर होना चाहिए। इसलिए वे 16 साल की उम्र में ही पार्टनर सेलेक्ट कर देते हैं, ताकि उनके बाकी व्यक्तित्व का विकास साथ साथ हो। नेजी और सुनाडा का इंटरव्यू लेने के बाद वे एजेंट्स उन्हें कहते हैं कि अब वो मिसाकी के घर जाने वाले हैं। नेजी यह सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिसाकी को भी अपना नोटिफिकेशन मिल गया होगा, लेकिन तभी सुनाडा उसे समझाती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। स्कूल में नेजी मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे अपना पार्टनर मिल गया। मिसाकी कहती है हाँ, मुझे मिल गया। फिर वह आगे कहती है कि हम अब साथ साथ रहने लगे हैं। यह सुनकर नेजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आखिर में मिसाकी उसे बताती है कि वह मजाक कर रही थी और गवर्नमेंट के एजेंट्स एक काम के सिलसिले में उनके पेरेंट्स से मिलने आए थे। यह सुनकर नेजी को राहत मिलती है। मिसाकी कहती है कि नेजी उसके दिल में एक खास जगह रखता है। वो केवल उसी से प्यार कर सकती है, बाकी किसी से नहीं। यह सुनकर नेजी बहुत अच्छा महसूस करता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। रात को जब नेजी सोने जा रहा होता है तभी सुनाडा का कॉल आता है। वो कहती है कि वो लोग कैंपिंग ट्रिप में जा रहे हैं और मिसाकी भी आ रही है। वो नेजी को भी चलने को कहती है। नेजी को दोनों लड़कियों के साथ चलने में ऑकवर्ड फीलिंग हो रही थी, इसलिए वो अपने दोस्त नासाका को भी चलने की रिक्वेस्ट करता है। नासाका मान जाता है। अगले दिन वे सभी ट्रेन से जाने लगते हैं। जब वे लॉज में पहुंचते हैं तो वहां नासाका सबके लिए खाना बनाता है और नेजी लड़कियों को ढूंढने निकलता है, क्योंकि वे कहीं चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर वह पाता है कि दोनों लड़कियां स्विमिंग सूट पहनकर नहा रही है। वह उनको इन कपड़ों में देख घबरा जाता है। तभी सुनाडा एक पत्थर से फिसलकर गिर जाती है और चोटिल हो जाती है, जिसकी वजह से नेजी उसे गोद में उठाकर उसके पापा के पास उसे ले जाता है, जहाँ उसके पापा उसका इलाज करते हैं। शाम को नासाका सुनाडा को बताता है कि वह जो कर रही है वह गलत है। नेजी को मिसाका के साथ मिलाना उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट सारे नए पार्टनर वालों का एक लव क्लास लेती है। वे सभी को प्यार करने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें देते हैं और उसके इस्तेमाल करने के तरीके और फायदे को बताते हैं। वे उन्हें प्यार करने के तरीके का वीडियो डेमो भी दिखाते हैं। उसके बाद वे सभी न्यू पार्टनर को प्यार करने का एक टास्क देते हैं और वे कहते हैं कि जो कपल इसमें भाग नहीं लेगा उसे सजा दी जाएगी। उन सभी को एक रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है। नेजी सुनाडा को कहता है कि उन्हें प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा। उसे लगता है कि ऊपर कैमरे से गवर्नमेंट उन पर नजर रख रही है। वो लोग प्यार करने का नाटक करते हैं। बाद में सुनाडा नेजी को बताती है कि वह उसे छूने से डरती है, इसलिए वो नेजी को थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी ओर मिसाकी खुद से बात करते हुए कहती है कि उसे सुनाडा का नेजी के करीब रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वह सुनाडा को ऐसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि शायद इससे
सुनाडा को लगे कि वह नेजी को प्यार करती है। अगले दिन स्कूल प्ले की अनाउंसमेंट होती है। उन्हें रोमियो जूलियट का प्ले करना है। इसके लिए नासाका और मिसाकी को मेन रोल के लिए चुना जाता है। नेजी मिसाकी को उसके लाइंस याद करने में मदद करने की पेशकश रखता है और जब वे साथ चल रहे होते हैं तभी मिसाकी पूछती है कि क्या वो सुनाडा से प्यार करने लगा है या नहीं। नेजी कहता है नहीं, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। मिसाकी चुप हो जाती है और उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहती है कि मैं यह सब खत्म करना चाहती हूँ। नेजी पूछता है क्यों। इस पर मिसाका कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा असाइन पार्टनर नहीं हूँ। वो इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं तुमसे दिन ब दिन और ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, जबकि मुझे पता है कि हमारे एक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फेस्टिवल का दिन आता है और सुनाडा भी उसे देखने आती है। नाटक काफी अच्छा होता है। नेजी कहीं जा रहा होता है तभी एक लड़की जो कभी मिसाकी की अच्छी दोस्त थी वो नेजी को बताती है कि मिसाकी उसकी ट्रू पार्टनर है। यह बात पास से जा रही सुनाडा सुन लेती है। वह उसे सब कुछ बताने को कहती है। सुनाडा पूछती है कि क्या हमारी पेयरिंग एक गलती थी। यह सुनकर वो लड़की कुछ न बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। नेजी सुनाडा को अपने नोटिफिकेशन की सारी बात बताता है और कहता है कि शायद मैंने गलत ही पढ़ा होगा। फिर वह कहता है कि उसने यह बात उसको इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। वह कहता है कि हमारी ही जोड़ी असली है। थोड़ी देर बाद वे दोनों मिसाकी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसका नाटक बहुत अच्छा था। तभी नासाका वहाँ आता है और अपने भैया की शादी में कजन के रूप में नेजी को आने को कहता है। वह कहता है कि वो ये समझे कि उसने कैंपिंग ट्रिप का पे बैक किया है। सुनाडा बहुत खुश हो जाती है। वे लोग शादी में जाते हैं। सुनाडा और मिसाकी भी उन्हें ज्वाइन करती है। सेरेमनी के बाद नेजी को मिसाकी एक कमरे में रोती हुई दिखती है। वह कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि यह झूठ है या सच। वह नेजी से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। नेजी खुद पर अपना कंट्रोल खो देता है। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रात को सुनाडा फिर से नेजी को कहती है कि उसे अपने पार्टनर के रूप में मिसाका को चुनना चाहिए। वह कहती है कि उनके प्यार ने उसके जीवन को बदल दिया है। पहले उसके पास कोई दोस्त नहीं थे लेकिन अब उसके कई सारे दोस्त हैं और अब वह समझने लगी है कि प्यार क्या होता है। वह नेजी से आगे कहती है कि वो दोनों इस गवर्नमेंट रूल से बच सकते हैं। उन्हें बस झूठ बोलना होगा कि वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है। नेजी को यह सुन बुरा लगता है। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन नेजी नाकासा से कहता है कि उसे पता नहीं कि वह क्या करे क्योंकि वो मिसाकी और सुनाडा दोनों को ही प्यार करता है। नासाका कहता है कि अगर तुम दोनों को ही प्यार करते हो तो तुम दोनों को ही खुश रख सकते हो। यह सुनते ही नेजी कुछ सोचता है। फिर दौड़कर दोनों लड़कियों को ढूंढने चला जाता है। उसी वक्त मिसाकी और सुनाडा दोनों ब्राइडल शूट के लिए रेडी हो रहे होते हैं और फोटो ले रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और नेजी हाफते हुए उन दोनों से अपने प्यार का इजहार करता है और वो डिसाइड करते हैं कि वे लव और लाई दोनों को ही साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि सभी खुश रह सके। और यहीं पर यह एनिमे समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।